स्वजनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 11 मार्च और दिन है मंगलवार और सुबह उठते ही आ गए हैं रसोई में। सारे काम शाम को ही कर दिए थे क्योंकि आज है रौनक का पेपर, मतलब आज लास्ट पेपर है। और जब से पेपर उनके शुरू हुए हैं, सबसे पहले उनके खाने के लिए कुछ बना देते हैं, बाद में फिर नहाते हैं। तो यहाँ पर कह रही थी मम्मी से चाय बना देना, उसके साथ कुछ खा लेंगे क्योंकि हल्का ही खा के जाती हैं। तो यहाँ पर शाम को ही मंगा के रख दिया था टोस्ट और नमकीन, तो वही रखे हुए थे। तो चाय रख देंगे बनने के लिए। और रौनक तैयारी कर रही है, इनके पापा भी उठ गए हैं। अभी कनक और यीशु सो रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा लेट जाना है। तो रौनक नहाएगी, तैयार होगी, तब तक इधर बन जाएगी चाय। और साथ में फिर खाने की भी तैयारी करते जा रहे थे। आलू की सब्जी बनाएंगे ले जाने के लिए यीशु के लिए, और सबके खाने के लिए हो जाएगा। तो फटाफट चाय छानी और दे दिया है क्योंकि रौनक तैयार होके आ गई थी, टाइम हो गया था जाने का और ये तैयार हो रहे हैं। अभी बिस्तर नहीं रखा है, बस ऐसे ही समेट दिया था जल्दी की वजह से, और क्योंकि यीशु भी लेटा ही था और अपना भी ऐसे ही सिमट दिया। ये लोग चले जाते हैं ना, बाद में फिर सारे काम हमारे ठीक से होते हैं। सब जल्दी जल्दी होता है सुबह। तो ये भी तैयार हो गए, ये दोनों लोग निकलेंगे, उसके बाद फिर यीशु और कनक भी तैयार होके निकल जाएंगे, फिर हमारा काम होगा। तो यहाँ पर अभी नहाया नहीं है, हमने कहा साथ ही साथ तैयारी कर देते हैं। कभी कभी नहाने में चक्कर में लेट हो जाओ, इनका रिक्शा आ जाता है क्योंकि उसका कुछ आने का टाइम नहीं है, कभी जल्दी कभी देर हो जाती है। इसलिए टाइम से पहले ही इनके लिए खाना तैयार करना पड़ता है। तो ये लोग निकल लिए हैं और अब कनक भी उठ गई हैं, यीशु को भी जगा रहे थे कि उठ जाओ, तैयार हो फटाफट। और यहाँ पर फिर सोच रहे थे लो सब्जी छौंक ही देते हैं क्योंकि मतलब कभी ऐसा होता नहीं है, नहा कर ही बनाते हैं। अब ऐसा कुछ हुआ तो बना दिया, देर हो रही, लेकिन मुझे लग रहा था कहीं देर ना हो जाए पेपर की वजह से, कि हो सकता है रिक्शा जल्दी आ जाए। इस वजह से फिर सब्जी छौंक दी है और इसके बाद फिर नहा के तब फिर खाना बनाएंगे। और त्योहार है तो घर पर काम भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन अभी इस बार अभी कुछ शुरुआत नहीं की है साफ सफाई की। सोच रहे थे सबके पेपर निपट जाएं, फिर हम एक दो दिन में कर डालेंगे सारे काम। यहाँ पर छौंक दिया था, सब्जी बन गई थी, उसके बाद रोटियां चावल सब साथ ही में खाना बना के रख दिया है। बर्तन धुल के रख दिया है, रसोई की सफाई कर दी है, शाम नीचे की सफाई बाकी है रसोई की। और अम्मा को नहाना था तो उनके लिए पानी गर्म किया और साइड में नहा रही हैं। और कपड़े भी धुलने थे तो साथ में अम्मा के धुलेंगे, तो और भी ले आए हैं, तो सारे कपड़े धुलेंगे। और यही मतलब कपड़े वैसे भी धुलने हैं, बिस्तर वगैरह नहीं धुले हैं अब की। और ये पहनने वाले अम्मा के, बच्चों के, हमारे सबके थे, तो साथ ही साथ फिर धुल कर रख देंगे। अब गर्मी में क्या हो जाता है ना कि धूप आ जाती है, ये देखिए अभी करीब 9 बजा होगा, देखा तो नहीं था, 8:30 या 9 के बीच में ही होगा, और धूप आ गई है। और मशीन में आज लाइट तो आ रही है क्योंकि जिस दिन पेपर होता है ना उस दिन लाइट आती है सारा दिन। लेकिन फिर हाथ से धुलने वाले कपड़े थे, साड़ियाँ वगैरह, तो हाथ से ही फिर धुलेंगे सारे कपड़े, भिगो दिया सर्फ में। और अम्मा नहा कर आ जाएंगी इधर और फिर हम सारे कपड़े धुल कर तब फुर्सत मिलेगी। और फिर सारे कपड़े धुल कर आंगन में डाल दिया है, अब छत पर नहीं डालना पड़ता है, इतनी धूप ही होने लगती है तो आंगन में ही सब डाल दिया है, मोटे मोटे मतलब एक दूसरे के ऊपर हल्के वाले डाल दिया, सूख जाएंगे शाम तक। उसके बाद फिर नीचे की सफाई रह गई थी, रसोई की ऊपर तो निपटा दिया था, तो नीचे फर्श को धुल देंगे। और ये मसालदानी हमारी है, मतलब ढक्कन टूट गया है, बाकी नीचे के ग्लास सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ढक्कन की वजह से अब ये बेकारी हो गई है। अब ये ग्लास किसी काम में आएंगे, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, इसीलिए इसको रखे हुए हैं, वरना ढक्कन फेंक देते, तो वैसे ही बंद करके रख देते। अगर खुला रखो तो फिर ग्लास इधर उधर हो जाते हैं। तो वही धुल रहे थे, धुली रखी थी, उसमें मुझे कुछ गंदा सा लग रहा था तो वही धुल कर रख दिया है। और फिर
अच्छे से फर्श को धुल देंगे और तब कपड़े भी बदलेंगे, क्योंकि कपड़े ज़्यादा धुले हैं तो कपड़े हमारे गीले हो गए हैं। सुबह नहाया था लेकिन बदलने पड़ेंगे कपड़े। अब जाके सारे काम निपटा दिए हैं, वीडियो तो नहीं बना है, घर की साफ सफाई झाड़ू सब कुछ निपट और गया आज हम है। नए वाले घर से वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो हो सकता है बैकग्राउंड की आवाज़ आती हो, क्योंकि गाड़ियाँ चलती है ना, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती होगी। ये आज मुझे यहीं आना पड़ा है। और उसके बाद सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे, बस आखिरी काम यही बचा था, बस सारे काम हमारे निपट गए हैं। जब तक वो लोग आते हैं तो बस ऐसे ही लगे रहो। कभी कभी आ जाते हैं, काम खत्म नहीं होता है। और जबकि अब पशु भी नहीं है, फिर भी घर में भी इतना ज्यादा काम होता है। और उसके बाद फिर चलिए मिलते हैं आपसे कपड़े बदलने के बाद। नहाया तो नहीं है, हाथ पैर धुल के कपड़े ही बदल लिए हैं। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब वैसे वैसा कुछ काम करो ना, तो फिर या तो नहाओ और ज़्यादा जैसे कि नहीं हुआ, खराब नहीं हुए हाथ पैर, तो फिर धुल के कपड़े बदल लो। तो आज पहन लिया ये वाली साड़ी। आप लोगों को ये वाली साड़ी बहुत पसंद आई थी, और ये वाली मीशो से मंगाई थी हमने। मंगाई तो थी मीशो से, लेकिन इसका लिंक हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये साड़ी हमने मंगाई ही नहीं थी। मंगाई थी दूसरी नेट की, लेकिन चेंज होके ये आ गई थी, तो मुझे अच्छी लगी, फिर हमने इसको चेंज नहीं किया था। वैसे ये ज़्यादा महंगी साड़ी नहीं है, ये 250 की साड़ी थी कुछ ऐसे ही। लेकिन साड़ी अच्छी लगती है मुझे, पहनने में भी ठीक है, लंबाई चौड़ाई सब बढ़िया है, ब्लाउज भी इसमें फुल लेस भी है, अच्छी लगती है साड़ी। तो इसका लिंक बस हम नहीं दे सकते हैं। और इसमें रबर पेंट की डिजाइन बनी हुई है। दो मंगाई थी नेट की, क्योंकि नेट की साड़ी मुझे बहुत पसंद है और सस्ती भी मिल जाती है, अच्छी भी लगती है देखने में। एक अभी आप लोगों को मतलब पहनी ही नहीं है, वो रखी हुई है। और मंगाई तो थी काफ़ी दिन पहले, मुझे लगता है शायद दिसंबर में मंगाई थी, तब से रखी हुई है। जब मन होता है तो पहन लेते हैं, घर में ही अच्छी लगती हैं। दोपहर के 1:13 हो रहे हैं, तब जाके अब सारे काम निपटा पाए हैं, और अभी कोई आया नहीं है। मतलब रौनक का पेपर तो हो गया है, लेकिन वहीं थोड़ा सामान लेना था, तो वहीं सामान ले रहे हैं। और ईसु कनक भी अभी नहीं आए हैं, और अभी हमने खाना नहीं खाया, सिर्फ चाय पी थी। ये कर ले वो कर ले, इस चक्कर में अब सोच रहे हैं आज आते होंगे तो आ ही जाए, तब साथ में ही खाएंगे। लेकिन अभी फ़ोन करके देखते हैं। पर मावा आया था परसों मावा आया था, तब से रखा हुआ था। ये देखिए हमने भून कर रख दिया है, और भूनने में ये देखिए अभी घी देखिए कितना है, और इतना घी निकला है। देखिए नीचे गिर भी गया। ये देखिए इतना घी 1 किलो मावे में निकला है, और अभी ये देखिए अच्छे से मतलब अच्छे से निचुड़ा भी नहीं था। ये देखिए किनारे किनारे, इसको सुबह अच्छे से भून कर रख दिया था। टाइम नहीं मिल रहा था इसको बनाने का, आज कुछ इसका बना लेंगे। ये है आज की सब्जी आलू टमाटर की, और ये लग गई है थाली हमारी, क्योंकि अभी उनको आने में टाइम है। कह रहे थे गाड़ी दिखाएंगे, गाड़ी थोड़ा गड़बड़ कर रही होगी तो टाइम लग जाएगा। अब हम खाना खाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। और आप लोग भी आ जाइए सब्जी चावल रोटी खाने के लिए। इसके बाद फिर होगा आगे का काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। सारा दिन लगे रहोगे, टाइम निकाल कर खाना खा लोगे, नहीं तो खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। सब महिलाओं का यही हाल होता है। तो चलिए खाना खा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिया है थोड़े काजू, थोड़े बादाम और थोड़े पिस्ता लिया है। उधर किशमिश रखी हुई है, ड्राई फ्रूट हमने निकाल कर रख दिया है सारे। और इलायची दिखा रहे थे पन्नी में। और ये जो कटर है ना ड्राई फ्रूट वाला, बहुत अच्छा है, इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर मंगाइएगा। ये मात्र 127 रुपये का मिला था, लेकिन बहुत काम करता है। ये देखिए बहुत ही मतलब वैसे हम जैसे मिक्सी में पीस देते हैं ना, तो पाउडर बन जाता है, इससे अच्छे से बन जाते हैं, अच्छी लगती है देखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद 1 कप से कम हमने सूजी ली है, खाली कप था। और बिना घी के ही भूनेंगे, आप घी में भून सकते हैं, लेकिन हमारे मावे में पहले भी इतना घी था, कितना निकाला है, इसलिए घी में कुछ भी नहीं भूनेंगे। तो सूजी को धीमी आंच पर कलर चेंज होने तक इसको भून लेंगे। दोस्तों गुजिया बनाने जा रहे हैं, आप लोग कमेंट कर रहे थे दी गुजिया नहीं बनाई है, शेयर नहीं किया है। तो चलिए आप गुजिया बनाते हैं, और आप लोग फुल वीडियो देखिएगा, देखिए कैसे क्या हम बनाते हैं गुजिया, हमारा तरीका देखिए। उसके बाद ये देखिए ब्राउन कलर होने लगा है सूजी का, खूब अच्छे से खुशबू आने तक भून कर डाल दिया है मावे में।
और इसके बाद ये ड्राई फ्रूट हमने ग्रेट किया है ना, इसको इनको भी भून लेंगे। आप चाहें तो पहले घी में भून सकते हैं, लेकिन घी में हमने नहीं भूना है, बस ऐसे ही धीमी आँच पर हल्का-हल्का सा भून देंगे। भूनने से क्या होता है, गुझिया हमारी ज़्यादा दिन चलती है, नमी नहीं रहती है जब, तो फिर खराब नहीं होती है गुझिया। इसलिए धीमी आँच पर थोड़ा-थोड़ा सब कुछ भून देंगे। और गर्री भी हमने मिक्सी में पीस लिया था, गरी का गोला ले आए थे, उसको भी भूना था, लेकिन वो क्लिप पता नहीं कैसे क्या ऐड नहीं हो पाई है। और ये इलायची पीसी थी, थोड़ी चीनी डालकर इलायची पीस ली थी, हमारे पास रखी थी, जितनी सारी पीस कर रख लिया है। और इसको छान कर किसी डिब्बे में भर के रख देंगे तो पाउडर रखा रहेगा। और उसके बाद फिर ये ड्राई फ्रूट तो हमने तैयार कर लिए हैं, और ये देखिए इतना पाउडर बन गया है रोज रोज की पीसने से। बस थोड़ा सा इसमें डालेंगे, ये देखिए आधा चम्मच से आधा थोड़ा सा है बस। और उसके बाद एक किशमिश है, इसके भी दो दो तीन तीन टुकड़े कर लिए थे क्योंकि बड़ी वाली थी। उसके बाद ये चिरौंजी है, ये करीब 4 चम्मच हमने चिरौंजी लिया था, सोचा था इसमें कूट लेंगे क्योंकि बड़े बड़े दाना जो कच्चे से पड़ते हैं अच्छी नहीं लगती है गुजिया के अंदर। फिर हमें याद आया, हमने कहा चलो इसी कटर में ग्रेट कर लेते हैं तो लच्छे से बन जाते हैं, मतलब चिरौंजी के भी लच्छे से बन गए थे, तो खुशबू भी अच्छी आएगी, स्वाद भी आएगा और बड़े बड़े दाने नहीं दिखेंगे गुजिया में। इसलिए इसीलिए कह रहे हैं इसको जरूर मंगाइएगा, बहुत अच्छी चीज है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बच्चे शौक से, मतलब ये काम शौक से करते। रौनक ने सारी मेवा हमारी इसी में ग्रेट कर दिया था। बहुत अच्छी चीज है, मतलब 127 रुपये में क्या लेंगे इतना। और ये सारे लोग आ गए थे तब हमने तैयारियां शुरू की थी। इसके बाद ये देखिए ये आ गया है मावा, हमारा ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा हो गया है मावा, हमने सुबह ही भून कर रख दिया था। और उसके बाद ये बूरा है चीनी, अगर बूरा नहीं है तो आप चीनी पीस सकते हैं। और ये 1 कप हुआ, 1 किलो मावा है ये, और ये दूसरा कप चीनी है, यानी कि हो गई ½ किलो चीनी ये हमारी। और उसके बाद ये कह रहे थे थोड़ी सी और डाल दो, तो थोड़ी सी और डाल दी थी, बस ये हो गया। क्योंकि बूरा थोड़ा सा मीठा कम होता है। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट हमने ग्रेट किया था ना, सारा नहीं डाला है, आधा डाला है, बस आधा रख देंगे। आप इसमें कुछ कम ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, पिस्ता बादाम नहीं डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। इसके बाद इसको अच्छे से मिला देंगे, पहले चम्मच से मिला रहे थे, फिर हाथ से अच्छे से मिलाया है। गुजिया बनाना दोस्तों बहुत बड़ा काम लगता है, जब तक बन नहीं जाती है ना, गुजिया बनाना है, गुजिया बनाना है। और उसके बाद मैदा दिखाते हैं आपको कितना लिया है, ये 2 कप मैदा हो गया है। सारा कुछ बताएंगे कितने में क्या डालना है, और उसके बाद और भी लेंगे। तो ये पहले का जो हम लाए थे वो ये अभी लाए हैं, कम पड़ गया था। तो ये 3 कप मैदा हो गया, और ये चौथा कप मैदा हो गया है, यानी कि 1 किलो मैदा हमारा ये हो गया है। अभी और लेना है, 2 कप मैदा और लेंगे, कुल मिलाकर 1.5 किलो मैदा हम लगाएंगे। तो उसी हिसाब से हम ले रहे हैं। तो 1.5 किलो मैदा हमारा ये है। और उसके बाद 1 कप लिया है वनस्पति घी, आप देसी घी ले सकते हैं, लेकिन इतना डालेंगे नहीं, हमने निकाल लिया था, इसका आधा डालेंगे क्योंकि पिघलने पर ये ज्यादा हो जाएगा। तो आधा डाला है, और उसके बाद इसको फिर खूब अच्छे से मिलाना है। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है नमक। नमक डालने से क्या है कि मीठे को बैलेंस करता है, मतलब ये होता है ना मीठा खा खा के इच्छा भर गई, तो इससे ये नहीं होता, ये नहीं होता है कि नहीं मीठा नहीं खाना है, स्वाद भी बढ़ जाता है। और इसको अच्छे से खूब मिलाकर तब आटा को, मैदे को मतलब लगाएंगे। और इसके बाद फिर मसाला तो हमारा बन ही गया है, ये तैयारी हो गई है, और बस मैदा लगा के रख देंगे। इसके बाद मुझे जाना है वीडियो अपलोड करने, तो दिखाते हैं। 1.5 किलो मैदा में 1 कप पानी हमने लिया है, और थोड़ा थोड़ा डालकर लगाएंगे। अभी और लेना है तो आप लोग देखिएगा, पहले 1 कप लिया है, आप कोई किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं मैदा और सब कुछ। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा सख्त भी नहीं लगाना है आटा, और ना ही ज्यादा गीला लगाना है, मतलब रोटी का हम लगाते हैं ना आटा, उससे सख्त लगाना है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मलते जाएंगे, मसलते जाएंगे, नहीं तो पता नहीं चलता है ये गीला हो गया है। और फिर 1 कप और पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा जितना मुझे लग रहा था उतना डालते जा रहे थे। कुल मिलाकर 1.5 किलो मैदा लगाने में 1.5 कप पानी लगा था। और यहाँ पर मैदे को किसी गहरे बर्तन में रख के अच्छे से ढक कर रख देंगे।
सेट होने के लिए कम से कम आधा घंटा तो रखना ही है। इतना पानी लग बच गया है, मतलब 1.5 कप पानी लगा है 1.5 किलो मैदा लगाने में। और उसके बाद फिर चले गए थे, वहां से आए, चाय पी, यही सब हो रहा था, सब्जी आई वो रखी और फिर आ गए हैं गुजिया बनाने। मतलब बीच में हमने खाना पीना सब कुछ कर लिया है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता। तो खाना पीना बर्तन सब कुछ साफ सफाई सब कर दी है। अब बनाएंगे गुजिया, और वो भी बिना सांचे के बनाएंगे, हाथ से गुजिया। तो आटा को निकाला और खूब अच्छे से फिर से एक बार गूंथ लिया है, और बस छोटी छोटी लोइयां हम चाकू से काट कर रख लेंगे, थोड़ी ज्यादा मात्रा में रख लेंगे। क्योंकि जब हम अकेले बनाते हैं ना, ज्यादा लोग हो तो फिर एक लोग पूड़ी बेलते जाओ, एक लोग भर रहे हैं, एक लोग लोइयां बना रहे हैं। लेकिन जब हमें अकेले बनाना होता है तो थोड़ी इकट्ठा कर लेनी चाहिए, और सभी लोग ऐसे ही बनाते होंगे, आप लोग भी। और उसके बाद पूड़ियाँ बेलेंगे। और यहाँ पर पूड़ियाँ मतलब मोटी नहीं बेलनी है, लेकिन बिल्कुल पतली भी नहीं बेलनी है कि बिल्कुल पारदर्शी जैसे कि बेली जाती है कागज जैसी। वैसी बेलने से क्या होता है, गुजिया हमारी मतलब टाइट हो जाती हैं, वो खट्ट खट्ट वाली गुजिया बन जाती हैं और फूटती भी ज्यादा है। इसलिए हल्का सा पतली से मोटी करना है बस। और बस बेल कर रखते जा रहे थे। उसके बाद फिर हाथ से बनाना शुरू किया था। ये लोग कमरे में कहीं चली गई थी, तो कई गुजिया हमने पहले बना के रख लिया है। कुछ कर रही थी तो फिर वीडियो उसका बन नहीं पाया है। और आप किसी कटोरी या किसी ढक्कन से अगर काट कर बनाए तो इस साइज से गुजिया एक ही साइज की बनेगी, अगर आप हाथ से बना रहे हैं। वरना आप सांचे से भी बना सकते हैं। और ये तो हम गोट रहे हैं हाथ से, जैसे गोटी जाती है ना। अच्छा, जब गुजिया को गोंठते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे वो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर अपनी बात कहें तो उतने अच्छे से हमसे भी नहीं बनती जैसे हलवाई लोग होते हैं, लेकिन ठीक ठाक बन जाती है, काम चल जाता है, फूटती नहीं है बस। नहीं तो हमारी मम्मी बहुत अच्छी गुजिया गोंठती हैं, उनके जैसी तो आज भी हम नहीं गोंठ पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं हर बार कि अब की अच्छे से बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे। ऐसे ही करके हम हर चीज सीख जाते हैं। तो ये देखिए, एक पूड़ी ली है, उसमें किनारे किनारे पानी लगाकर और बीच में मसाला भरेंगे। किनारे मसाला नहीं आना चाहिए, नहीं तो गुजिया फूट जाएगी। और उसके बाद आप अगर गोटना नहीं चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, फोक से पहले पानी लगाकर मसाला भरकर अच्छे से दाब कर और फोक से दबा दीजिए, निशान डिजाइन बन जाएगी। ऐसे ऐसे डिजाइन हम बना रहे थे, तो ऐसे भी गुजिया बन जाएगी बिना सांचे के। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हाथ से गोंठ करके। तो फिर पूरी ली है, किनारे पानी लगाया, अच्छे से बंद करके बराबर करके, और बस हाथ से चिपका देंगे, क्योंकि पानी लगा दो तो वो अच्छे से चिपक जाएगी। फिर एक किनारे से उठाएंगे, फिर एक कली बिठाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर बिठाएंगे। मतलब जब करोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाती है धीरे धीरे, और एक जंजीर सी बनती जाती है, मतलब चुन्नटे सी बनती जाती हैं। और बस ये देखिए गुजिया हम गोटते जा रहे थे, आपको पूरी दिखा रहे थे। इतनी पतली, ज्यादा मोटी भी नहीं है और पतली भी नहीं है, बिल्कुल मतलब समोसे से पतली रखनी है, जैसे समोसे में रखी जाती है ना पूड़ियाँ, उससे पतली रखनी है। लेकिन चाशनी वाली जब गुजिया हम बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा पूड़ी मोटी रखी जाती है। और जब हम वो सांचे वाली, तो उसमें थोड़ा पतली चल जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके हम गुजिया को गोंठते जा रहे थे। कभी बनती है तो कभी थोड़ा सा डिजाइन बिगड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, क्या है मतलब, ये है। ये होता है कि चलो हम अपने घर में बना रहे हैं, अपने हाथ से शुद्ध चीज से बना रहे हैं, डिजाइन अगर इधर उधर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये लोग हाथ वाली गुजिया नहीं बनवा पाते हैं, इसीलिए सब लोग बैठे हैं। नहीं तो गुजिया रौनक के पापा भी बनवा लेते हैं, सब लोग बनवा लेते हैं। उसके बाद ये हाथ वाली हमारी बन गई है। ये लोग कह रहे थे सांचे से मम्मी बना लो, नहीं बहुत टाइम हो जाएगा, रात हो जाएगी बहुत, और वैसे भी टाइम तो हो ही गया था। और फिर दूसरी कढ़ाई रख दी है गैस पर, और 2 कप चीनी और 1 कप पानी हमने डाल दिया है। ये चाशनी बनने जा रही है गुजिया की, क्योंकि हम चाशनी वाली गुजिया भी बनाएंगे। और उसके बाद फिर दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें रिफाइंड तेल डाल देंगे। दोनों काम होंगे एक साथ, एक तरफ भुजिया निकालेंगे, उधर चाशनी भी बनाएंगे। और चाशनी में आप केसर डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं। और तेल थोड़ा सा गर्म हुआ था, बस हमने गुजिया डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि ज्यादा गर्म तेल में गुजिया फिर वो ऊपर ऊपर मतलब पक तो जाती है, कच्ची तो नहीं रहेगी, लेकिन वो खस्ता गुजिया फिर नहीं बनेगी, वो नरम नरम सी बनती है गुजिया। इसलिए तेल हल्का सा गर्म हो, गुजिया डाल देंगे और आंच को धीमी करेंगे।
अगर आप सांचे वाली गुजिया भी बना रहे हैं ना, वो भी ऐसे ही पकाएँगे, तभी एक गुजिया नहीं फूटेगी। मतलब एक भी गुजिया नहीं फूटी है, 1.5 किलो मैदा हमने बनाया, अभी आप लोग देखिएगा। और आराम से पकाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब थोड़ी देर हो जाए, धीरे-धीरे इधर-उधर तैरने लगे, तब आराम से हम पलटेंगे, छोटी-सी कलछल से या चम्मच से पलटेंगे। बड़ी कलछी लगाएँगे तो गुजिया फूटने का डर है। तो धीरे-धीरे आराम से पलटेंगे और आँच को धीमी ही रखेंगे। जब दोनों तरफ थोड़ी-थोड़ी गुजिया पक जाएगी, तब हम आँच को बढ़ा देंगे और पका लेंगे गुजिया। इस तरीके से पकाएँगे तो गुजिया बिल्कुल खस्ता बनेगी, जैसे कि समोसे होते हैं, बस वैसे ही गुजिया बनाना है। और ये लोग बना रहे थे सांचे वाली, रौनक के पापा भर रहे थे और रौनक बेल रही थी, बीच-बीच में कनक भी बना रही थी और वीडियो भी शूट कर रही थी। जिस जितने टाइम वीडियो शूट होना बंद हो रहा था, तो वो भी बनवा रही थी। इस तरीके से थोड़ा टाइम लगता है पकाने में, लेकिन गुजिया देखिए हलवाई स्टाइल बिल्कुल बनी है। डिजाइन में इधर उधर हो सकता है, बाकी आप लोग देखिए कैसी गुजिया बनी है। अभी चाशनी में जब जाएंगी तो ये देखिए, लेकिन अभी इनको चाशनी में नहीं डालना है, इनको बिल्कुल ठंडी कर लेना है, तब चाशनी में हम डालेंगे। और चाशनी भी बिल्कुल गर्म नहीं होनी चाहिए, चाशनी भी थोड़ा ठंडी हो जाए, मतलब हल्की गर्म होनी चाहिए, तब हम चाशनी में गुजिया डालेंगे। जैसे कि गुलाब जामुन होते हैं ना, थोड़ा हम रखते हैं फिर डाल देते हैं तुरंत, लेकिन गुजिया में ऐसा नहीं होता है। और बस ऐसे ही बीच-बीच में हम बनाते भी जा रहे थे गुजिया को, इधर पकाते भी जा रहे थे, क्योंकि पकाने में टाइम लगता है, तो तब तक हम 1-2 गुजिया बना रहे थे बीच-बीच में, ऐसे गुजिया बन रही थी। अगर आप सांचे से भी बना रहे हैं ना, तो फिर भी आप पानी लगा दीजिए, गुजिया कभी नहीं फूलेगी, ना ही गुजिया फूटेगी। बस ध्यान इतना रखना है, आटे को ज़्यादा सख्त भी नहीं, ज़्यादा मुलायम भी नहीं आटे को रखना है। पूड़ी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल कागज़ ऐसी पारदर्शी बेल दो, गुजिया नरम नहीं बनेगी, मतलब बिल्कुल सख्त गुजिया हो जाएगी। और फिर हल्की सी गर्म है चाशनी, गुजिया बिल्कुल ठंडी हो गई है, फिर डाल देंगे। और यहाँ पर बस डाल देंगे और फिर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे बाद, हमने तो सारी रात ही डाला था इसमें, तब सुबह अच्छे से खूब भर गया था, चाशनी मतलब भर गई थी। इतनी जल्दी नहीं पीती हैं, थोड़ा टाइम इनको लगता है। और बस, और फिर ये निकालते जा रहे थे, एक तरफ चाशनी में डाल दिया था, सारी नहीं डालेंगे, जितनी खानी हो उतनी डालिए, बाकी गुजिया रख दीजिए। जब आपको खाना हो थोड़ा सा चाशनी को गर्म करिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा गर्म करिए, गुजिया डाल दीजिए ऐसे करके, क्योंकि फिर ज़्यादा देर मतलब चाशनी में क्या डालकर जब खाना हो तब ऐसे ही कर लीजिए। और अगर आप चाशनी में नहीं डालना चाहते हैं तो ऐसे भी हाथ वाली गुजिया बनाकर खा सकते हैं, स्वाद वही आएगा, बिल्कुल खस्ता गुजिया बनी है। और बस, वीडियो काफ़ी आज का बड़ा हो गया है, कोशिश की थी लेकिन एडिटिंग के समय, ये देखिए दोस्तों, अंदर तक चाशनी भर गई है। ये देखिए अभी इसमें पड़ी हुई है। ये देखिए, तो खा लीजिए आप लोग चाशनी वाली गुजिया होली की। और साथ ही साथ हमने बर्तन धुल के रख दिए हैं और साफ सफाई भी करते जा रहे हैं, क्योंकि जितना काम कर दो उतना ठीक रहने, तो सुबह फिर दिक्कत होती है। और ये सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। हमने बाद बीच में बर्तन भी धुल लिए थे, कढ़ाई भी खाली कर ली थी, बस तेल वाली कढ़ाई बाकी है, उसको सुबह धुलेंगे। और ये सुबह की गुजिया, थोड़ी सी क्लिप हमने जोड़ दी है, ये सुबह देखिए कितने अच्छे से चाशनी को पी लिया है, खूब भर गई है, रस्सी मतलब पूरी रसीली गुजिया बन गई है, क्या कहते हैं आप लोग। तो सारे काम निपटा कर अब रसोई को बंद करते हैं। सुबह से वीडियो बन रहा है, पता नहीं कितना बड़ा बना है, एडिट करते समय पता चलेगा। और बिस्तर भी हमारा लग गया है, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि सब्सक्राइबर भी हमारे बढ़ें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।